गडकरी वाला जो मामला चल रहा था, E20 पेट्रोल वाला मामला, वो अभी तक थम नहीं रहा है। लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे, वाकई में वो मतलब इन मामलों में भी भ्रष्टाचार है? क्योंकि ये कंपनी जिसको जो टेंडर मिला वो उनका बेटा का है, इसीलिए टारगेट हो रही है। निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस पार्टी ने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और खुली जांच कराए जाने की पुरजोर मांग किया है। चूँकि अपने को ये बहुत ईमानदार समझते हैं और ईमानदार कहते भी, और इनके ऊपर नरेंद्र मोदी की भी कुदृष्टि है। नरेंद्र मोदी से और नितिन गडकरी से अच्छे संबंध नहीं। नितिन गडकरी से भी कोई ईमानदार नेता है, कोई ईमानदार मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में सबसे ज़्यादा डुबकी लगाने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। ये सारे लोगों के भ्रष्टाचार को दूर करके अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल देते हैं। ये तो देश के लिए सोच रहा है ना। देश में जो माहौल क्रिएट हो रहा है पॉल्यूशन का, वो खत्म करने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश हित में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग जो है इस पे भ्रष्टाचार निकाल कर लेकर आ गए। आप बताइए कितना गुना इन्होंने फायदा कमा लिया झूठ बोल करके। झूठ बोला नितिन गडकरी ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं देश से, उस तरह से नितिन गडकरी ने भी झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया। नहीं, उनका ये कहना है ये मेरा बेटा का कंपनी है इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है, और बशर्ते पैसा दे करके बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी क्यों बदनाम करेगी? बिना किसी भ्रष्टाचार किए कांग्रेस पार्टी आपको बदनाम करेगी? आपने ने तो कहा कि मैं तो अपने बच्चों को केला मंगवा देता हूँ, सेव मंगवा देता हूँ, और उससे लोग हमारे बच्चे पैसा कमा लेते हैं। तो कितना झूठ बोलते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपने को हरिश्चंद्र की औलाद बताते थे, और आज स्थिति ये है कि नितिन गडकरी भी अपने बेटों को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो चुना, इथेनॉल और पेट्रोल दोनों मिला करके। आप बताओ किसकी गाड़ी खराब होगी? पब्लिक की गाड़ी खराब होगी। नितिन गडकरी की गाड़ी नहीं खराब होगी तो स्पीड भी कम होगा। पेट्रोल से जो स्पीड चलती है गाड़ियों का उससे कम होगा, लेकिन पोल्यूशन तो कम होगा ना। कहाँ पोल्यूशन? लोगों की जो मौतें हो रही है पोल्यूशन से, वो तो कम होगी वो संख्या। जो मिलावट होगा उससे भी तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। वातावरण को दूषित करने पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। तो क्या करना चाहिए? नितिन गडकरी जी इस्तीफा दे दे। नैतिकता पवन खेरा लगातार क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? नैतिकता के नाम पर नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बेशर्म हैं कि उनसे नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में त्यागपत्र नाम का कोई चीज़ चलता है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप बता दीजिए एक भी मंत्री नैतिकता के नाम पर, चाहे रेल बनाने वाला मंत्री हो, जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई एक बार भी ये शर्मसार हुआ, त्यागपत्र दिया? नहीं। इनके मंत्री बेशर्म है, क्योंकि बेशर्मों की सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता हो, झूठ की बुनियाद पर पूरी सरकार चलाया हो, देश की जनता को गुमराह करता रहा हो, उस दल से, उस पार्टी के नेता से आप कौन सी उम्मीद? नितिन गडकरी का क्या ये गुना है जो उनके बेटा को ये टेंडर मिला है, ये गुना है, या वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है, या उनको फंसाया जा रहा है, या बदनाम किया जा रहा है? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। यहाँ भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जाता है, और नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के नेता कहते हैं हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं। सारे भ्रष्टाचारी तो उनके मंत्री हैं, चाहे आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सबको कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी चक्की पीसिंग। लेकिन आज क्या है, इनके दल में शामिल हो गया तो हरिश्चंद्र की औलाद हो गया, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, चुनाव के खर्चे निकाले जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी को ही बदनाम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी चोरों की पार्टी है।